Hello बच्चों, good morning. Again I am here with the same exercise. You can say same exercise, मतलब same type of exercise and these exercise are called miscellaneous exercises. विभिन्न विभिन्न तरह की exercises से हम मिल रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए बोला जा रहा है miscellaneous exercises. Question है, he days school to after into. जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, किसी दिशा की ओर निर्देशित करते हैं, तब हम TO2 का यूज़ करते हैं. He goes to school, he went to school, he goes to school, he goes now, he goes days school. डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, स्कूल की ओर जाता है, स्कूल को जाता है, इसलिए he goes to school. यहाँ पर goes छूट गया था बाय चांस बच्चों, ठीक. into का यूज़ आफ्टर के बाद नहीं होता है, और into जब हम किसी फोर वॉल्स के अंदर बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तब हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है. दे लिव डेज मुंबई. प्लेस की बात हो रही है, एट और इन. तो बच्चों जब कोई स्मॉल प्लेस हो, एट सदर, इन बैतूल, छोटा बड़ा. तो चूंकि मुंबई बड़ा है, और आप कहेंगे कैसे पता लगेगा ये बड़ा है कि छोटा है शहर. अभी इसलिए वेल नोन शहर सिटी का ही नाम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में. तो चूंकि मुंबई बड़ी प्लेस है, इसलिए दे लिव इन मुंबई. ही ईट्स डेज एप्पल. स्टैंडर्ड 2 से सीखते आ रहे हैं अपन बच्चों ये. ही ईट्स डेज एप्पल. अब यहाँ पर जो हमारा ये ए है, ये ए, ये इंग्लिश के स्वर ए ई आई ओ यू से भी मिल रहा है, और चूंकि ए एन द यूज़ करने की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि यहाँ एन यूज़ होगा. क्यों यूज़ होगा, कहानी यहाँ है. वो ये रही कि हिंदी का स्वर भी मिल रहा है, अ आ ए ई उ. ए मिला, एप्पल ए, और एप्पल में यहाँ पर इंग्लिश का तो स्वर मिल ही रहा है, ए ई आई ओ यू. तो जब दोनों के स्वर मिल जाएं तब ही आप एन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अब हम एन स्वर का वावेल का यूज़, सॉरी आर्टिकल का यूज़ करेंगे. आई मेट अ मैन डैश लेग वाज ब्रोकन. हु कौन, जिसका, जो की, विच, जो भी होता है. तो आई मेट अ मैन, जिसका. अब यहाँ पे हिंदी मीनिंग मालूम होना चाहिए. हु कौन, जिसका, विच कौन सा, जो. तो यहाँ पर यूज़ आपको जो सुटेबल वर्ड मीनिंग लगता है, यहाँ पर मीनिंग निकालेंगे आप, और उसका सुटेबल मीनिंग जिसका यानी कि हुज ही होगा. तो आई मेट अ मैन हुज लेग वाज ब्रोकन. यहाँ पर मीनिंग निकालना पड़ेगा बच्चों, तब जा करके हम वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे. माई फ्रेंड इज डेस, एस डी ओ ए एन द. हम जानते हैं यहाँ पर एन का यूज़ हो रहा है, बस क्यों हो रहा है वो देखेंगे. 2 बार एन लिख दिया बच्चों, कोई बात नहीं. एस टी ओ, हिंदी का स्वर मिल जाएगा शायद, पर इंग्लिश का तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर. अभी मैंने बोला था दोनों स्वर मिलना चाहिए. अब हम ये बात करेंगे कि इसे यदि हम लिखने जाएं तो ये ऐसा लिखेंगे, ए ए डी एस डी ओ. इंग्लिश का स्वर मिल तो मिल, नहीं तो मत मिल. हिंदी वाला स्वर मिल जाना चाहिए, और हिंदी वाला स्वर यहाँ पर मिल रहा है, अ आ ए ई उ. अ आ ए ई उ, ए मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. यू आर सिटिंग डेज सीता एंड गीता बिटवीन अमंग. ये इससे पहले भी एक्सरसाइज की है, पर चूंकि रिपीट हो रही है, क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी कर दी. तो बिटवीन 2 के बीच में, और अमंग 2 से अधिक के बीच में. तो यहाँ सीता एंड गीता 2 ही है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, बिटवीन. आई कुड नॉट गो टू स्कूल डेज आई वॉज नॉट वेल. क्योंकि जब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं, वो भी जब तक नहीं. पहली बात तो अनटिल और अनलेस उस वाक्य के हिस्से में यूज़ होते ही नहीं प्रयोग जहाँ पर ऑलरेडी नॉट हो. तो यहाँ पे तो नॉट है, तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए. अब बचा विकास, तो विकास का यूज़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी हिंदी का मीनिंग नहीं निकालेंगे तब तक कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी. आई कुड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. जब तक नहीं आई वॉज नॉट वेल, ये क्या हुआ, तो
इसलिए विकास का अर्थ हुआ क्योंकि, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका विकास। माई फादर इज डेस MLA, एन द, एन का यूज होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है वो देख लीजिए। AEIOU नहीं मिल रहा है, इंग्लिश का स्वर तो नहीं मिल रहा। ऊपर कह रहा था मैं कि इंग्लिश का स्वर भी मिला और हिंदी का भी स्वर मिल, पर कहानी ऐसी बोलनी चाहिए कि इंग्लिश का स्वर मिले या ना मिले, मिल जाए अच्छी बात है, परंतु हिंदी का स्वर मिलना जरूरी है। जब तक हिंदी का स्वर नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे एन यूज़ करने के लिए। तो हिंदी का स्वर बच्चों देखिए कैसे मिलता है, इसे हम लिखेंगे MLA। अभी इसको, इस AAD को देखिए, अ आ ए ई उ, अ आ ए मिल रहा है ना, इस एम को हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और जब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर AAD का मिल रहा है। तो जैसे ही हिंदी का स्वर मिलेगा हमारा आर्टिकल एन यूज़ हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डेज द चिल्ड्रन, फिर आ गया बिटवीन और अमंग, ठीक है, 2 बार हो गया था बच्चों। बिटवीन 2 के बीच में और 2 से अधिक है तो अमंग। अब चूंकि चिल्ड्रन 2 से अधिक ही है यहाँ पर, इसीलिए आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, अमंग। आगे देखेंगे बच्चों, सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अपन बचपन से एप्लीकेशन लिखते रह रहे, आई कैन मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो सिंस का फार का यूज़ हम देखेंगे डिटेल में, जहाँ पे भी लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर आया तो सिंस से यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, लंबा समय है, वो परफेक्ट समय नहीं है कि 3 तारीख से छोड़ा, मंडे से छोड़ा, जुलाई से छोड़ा, वो 1980 से हो रहा है। ऐसे समय के ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का यूज़ करते हैं, परंतु यहाँ चूँकि पीरियड ऑफ टाइम है, लंबा है, परफेक्ट नहीं है समय कि इतने बजे से ऐसा हो रहा है, इसलिए हम फार का यूज़ करते हैं। तो यूज़ हो जाएगा बच्चों कि सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। काहे का यूज़ होगा, फार का। पीरियड ऑफ टाइम है, सही परफेक्ट टाइम नहीं है, इसलिए फार का यूज़ होगा। बच्चों इसमें और इससे पहले जस्ट जो एक्सरसाइज सीखी थी उसमें भी और आगे भी किसी भी ग्रामर में डाउट है तो आप मुझे मेल कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए और कभी भी पूछ लीजिए क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।